हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2026 के विषय में बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे किया जाएगा, इस संबंध में बात किया जाएगा। हम आप लोगों के लिए लाए हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, केवल उतने टाइप के क्वेश्चन ही आपको करने हैं और उतने ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी। एग्जामिनेशन के टाइम में जो टाइम टेबल में गैप है 1-2 दिन का, उतने टाइम में कैसे आपको रिवीजन करना है, तो अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। बहुत कम टाइम में पूरी मैथमेटिक्स आप तैयार कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं पहले चैप्टर संख्या पद्धति के विषय में, जिसमें 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। उस 3 टाइप के प्रश्न में, यानी पूरे चैप्टर में केवल 3 टाइप के ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन है, आज की क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे। पर डे आपको प्रत्येक क्लास में एक एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2-3 दिन में आप पूरे चैप्टर को तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं संख्या पद्धति। जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। इस चैप्टर में जो पहले टाइप का क्वेश्चन होगा, पहले टाइप के क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी रहेंगी, जिसका लॉस और मौसक पूछेगा। लॉस और मौसक ज्ञात करने के लिए इस चैप्टर में 2 विधियां होती हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। भाग विधि को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रूफ करते हैं, ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहले यूपी बोर्ड के सिलेबस में था। अभी यूपी बोर्ड 2025-26 के एग्जाम में सिलेबस से बाहर है, इसलिए हम केवल एक विधि का प्रयोग पढ़ेंगे, वह है गुणनखंड विधि। तो आइए हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉस और मौसक ज्ञात करते हैं, जो पहले टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। तो एक जनरल क्वेश्चन लिखते हैं हम, ए एवं बी का HCF, इसको मौसक आते हैं, महत्तम समापवर्त, एवं LCM, जिसको लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। ये पहला टाइप का प्रश्न है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका सलूशन कैसे देंगे? दोनों संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, इसको जनरली याद रखना होगा। सलूशन में ए एवं बी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ए और बी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ आ गया अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो जन संख्याओं का जब गुणनखंड करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें 8 को 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो 2 तो स्वयं से कटेगी और 2 से कटेगी, इसका स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। 4 जो है 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसलिए यह अभाज्य नहीं हुआ। यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका विभाजन जो है स्वयं से हो या 1 से हो। अर्थात 4 जो है 2
इसको लिखेंगे 2 गुणे 2, तो 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, गुणनखंड तो ये भी है, गुणनखंड ये भी है, लेकिन यहाँ करना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसलिए जैसे फिर ले लें 12, तो 12 को 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे 2 गुणे 3, इसको लिखा जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2, तो ये अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यह यहाँ पे है, दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और जो दोनों में कॉमन होगा वह मौसा होगा, कॉमन होगा, उसके अलावा भी जितने फैक्टर होंगे सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो वह उसका लसा होगा। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। ये जनरल प्रश्न है, इसमें जनरल प्रश्न में ए और बी दो संख्याएं, इसके अलावा 3 4 भी हो सकता है संख्याएं, तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल है क्वेश्चन एग्जाम्पल 26 एवं 91 का मौसम एवं लसव ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण है, बिल्कुल सेम है। ए और बी कोई संख्या हो सकती है, जो भी संख्याएं होंगी पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे 26 और 91। इसका हम सलूशन कैसे देंगे? 26 का बताएं कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ये जनरल प्रश्न है, इसको याद रखना होगा। ए और बी की जगह बहुत सारी संख्याएं आएंगी, क्वेश्चन बदलता रहेगा, लेकिन इसी यह पहले टाइप का क्वेश्चन है। तो 26 का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से कटेगा तो 13 बार में कट जाएगा, तो 13 जो है अब किसी संख्या से नहीं कटती है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर 91 है, तो ये 7 से कट जाएगा, तो 7 से भाग करेंगे इसमें, तो 13 से 91 हो जाएगा, तो ये इसका फैक्टर है। ये भी अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य हो गया, अर्थात 26 का और 91 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये गुणनखंड कैसा है? अभाज्य गुणनखंड है। अब क्या करते हैं, हमको लसव ज्ञात करते हैं। इसमें सबसे पहले मौसा दिया है, तो यहाँ मौसा लिख लीजिएगा। दोनों पूछा है तो कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें प्रश्न में जो है मौसा भी पूछ सकता है, केवल लसव पूछ सकता है, या दोनों पूछ सकता है। ठीक है, तो मौसा निकालना है, तो मौसा में दोनों 26 और 91 के गुणनखंड में कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो कॉमन जो है 13 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। लसव में क्या होगा? लसव में जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लिख लेंगे, अर्थात दोनों संख्याओं का मौसम, इसके अलावा 2 इसमें है और 7 इसमें फैक्टर है इसका, तो पूरे को लिख लिया जाएगा। अब ये हो जाएगा 13 दूना 26 गुणे 7, 7 6 42 2 और 7 दूना 14 और 4 18, तो इसका लौसा आ गया 182। ये इसका लौसा और मौसा होगा, यही इसका सोल्यूशन होगा, यानी पहले टाइप का क्वेश्चन यही है। ठीक है, आप की किताब में और सारे भी एग्जाम्पल होंगे, लेकिन हमें ये बताना था कि पहले टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन फिर रिपीट करते हैं। क्या होगा? 2 संख्याएं दिया रहेगा, ठीक है, उसका लौसा या मौसा पूछेगा। यहाँ पे 2 संख्याओं की जगह 3 या 4 संख्याएं भी दे सकते हैं, उनका लौसा और मौसा पूछेगा। तो आपको करना क्या होगा? संख्याओं को लिखना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अगर यहाँ पे इस तरह से आप नहीं कर पाते हैं 26 का, तो यहाँ ऐसे लिखें, 2 से काटें, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से भाग करें, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से भाग करें, ऐसे क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ 2 1 कम 2 2 3 6, और ये किसी से अब नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो यही इसका फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी कर सकते हैं।
आप अलग से रफ कार्य कर सकते हैं। तो अब हम आप लोगों को जितने टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं बताए जाएंगे, उतने टाइप के क्वेश्चन पे एक्सरसाइज मिलेगा। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो आप लोगों को पहली एक्सरसाइज मिल रही है जो टाइप फर्स्ट का है। एक्सरसाइज फर्स्ट है पहले चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है इसमें, पाँच एवं 25 का HCF यानी मौसम ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं 306 और 657 का लसर एवं मसर ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न, छियानवे एवं 404 का HCF मौसम ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न, संख्याओं 12, 15 एवं 21 का LCM ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न, संख्याओं 175 एवं 91 का मौसम ज्ञात कीजिए। अभी देखिए इसमें सभी जो इसी में बता रहे थे दो से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। सभी संख्याओं में इसी तरह के ए और बी की जगह जो लिखा गया था जनरल प्रश्न, ए और बी की जगह ए की जगह 5 है, बी की जगह 25 है, इसमें ए की जगह 306, इसमें 657 है। तो आपको जो पहले टाइप का क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन लिखा गया वह याद रखना होगा, उसके आधार पे संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको पहले से याद है कि दो संख्याएं रहेंगी उसका या दो से अधिक संख्याएं होंगी उसका एलसीएम या एचसीएफ पूछेगा। तो प्रोसेस भी याद रखना होगा उसका। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब अभाज्य संख्या के विषय में आप लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, 9th क्लास में भी रहा होगा। कुछ ऐसे भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे पूछ देगा कि 25 का गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, 306 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा।
तो वह ये प्रश्न जो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं वही उसमें भी होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है 156 का अभाज्य गुणनखंड, जैसे इसका 175 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 91 का, तभी लसर मसर निकलेगा। वैसे 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक और प्रश्न लिख दे रहे हैं 144 के अभाज्य गुणनखंडों 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात ज्ञात कीजिए। दो का घात ज्ञात करना है। 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब इसके जितने गुणनखंड होंगे उसमें जो 2 का घात होगा वही ज्ञात करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को करना वही है, सब में एक ही काम करना है, बस इसमें थोड़ा सा पूछ दिया है 2 का घात बताना है। तो जो 2 जितनी बार आया रहेगा इसका खंड में उसका घात गुणा में घात जोड़ते हैं। 2 जय बार आएगी, इससे 4 बार अगर 2 आ रहा है तो 2 घात 4 हो जाएगा, 3 बार आए 2 घात 3 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ जाता है। तो घात लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लगभग सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स कर लेंगे कि हमें 1 नंबर का क्वेश्चन कर लेना है। इसी तरह से पर डे हम डिसाइड करेंगे कि जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो कितने नंबर का प्रश्न तैयार होगा। तो ये बाकी अपने किताब से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तब तक मेहनत से बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करिए। अगले क्लास में हम लोग इसी संख्या पद्धति के टाइप सेकेंड का क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आप मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।